निगेटिव टर्मिनल पे पहुंच जाता है। तो ऐसा हमारा पूरा सेटअप कंप्लीट हो जाता है। जिससे नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लेकर के आ गए हैं क्लास 12 का एक्सपेरिमेंट नंबर 1 सीबीएसई 2025 के लिए। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम सारी चीजें देखेंगे और कैसे रेजिस्टेंस फाइंड करना है किसी भी गिवन वायर का, वो कैलकुलेट करेंगे। और वायर 1 मीटर लॉन्ग या 100 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। हमने पूरा सेटअप बना लिया यहाँ पे, और इस पूरे सेटअप में कैसे रीडिंग लेते हैं, कैसे लैब मैनुअल में लिखते हैं और कैसे ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है, ये सारी बातें करेंगे। तो आइए सेटअप की तरफ को चलते हैं। तो दोस्तों देखो, ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 सेटअप का। तो इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हमें एम लिखना होगा। तो एम क्या लिखा है, टू डिटरमाइन द रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन वायर, और ग्राफ बनाना है पोटेंशियल के बीच में और करंट के बीच में। तो यहाँ पे देखो हमें ऑपरेटर्स क्या क्या चाहिए होगा, रेजिस्टेंस वायर, वोल्ट मीटर, एमीटर, सारी चीजें चाहिए होगी ऑपरेटर्स के लिए। और थ्योरी में हमें क्या लिखना पड़ेगा, V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ पे बेस्ड होगी तो V इक्वल टू आई आर लगा देंगे। और यहाँ पे हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन टेबल, और इस तरह से हमें सेटअप को अपने डिजाइन करना है। सर्किट है, तो सर्किट में सबसे पहले क्या कनेक्टेड है, देखो बैटरी चाहिए हमें, रेजिस्टेंस वायर चाहिए, वोल्टमीटर, एमीटर, रियोस्टेट, और इन्हें इस तरह से कनेक्ट करना है कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से। क्योंकि हमारे पास बैटरी एलिमिनेटर है, इस बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल इसका चलते चलते एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल में जाकर के मिल जाता है। उसका हम देखते हैं, एमीटर का निगेटिव टर्मिनल रजिस्टेंस वायर पे जाकर के मिलता है। तो एमीटर का ये निगेटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल चलते चलते कहाँ पे जाकर के मिल रहा है, देखो ये रजिस्टेंस वायर, और ये रेजिस्टेंस वायर पे जाकर के मिल जाता है। हमने यहाँ पे इसे कनेक्ट कर रखा है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वोल्टमीटर रेजिस्टेंस वायर के पैरेलल में कनेक्टेड है। तो ये जो रेजिस्टेंस वायर है, इसका एक एंड ये रहा और दूसरा एंड ये रहा, और ये दोनों के पैरेलल में कनेक्टेड है। देखो यहाँ पे वायर गया, और ये वायर वोल्टमीटर से यहाँ और यहाँ, ये वोल्टमीटर से कनेक्टेड है। उसी के बाद इस रेजिस्टेंस वायर का दूसरा एंड जो कि वायर है यहाँ से कनेक्टेड, थर्ड वायर निकलते हुए रियोस्टेट के एक एंड पे गया। ये रियोस्टेट होता है, रियोस्टेट का काम होता है रेजिस्टेंस को वेरी करना। तो रियोस्टेट के एक एंड पे, और दूसरा वायर रेजिस्टेंस के दूसरे एंड पे कनेक्टेड होता हुआ ये चलते चलते यहाँ से कहाँ पहुंचता है, की पे। ये वन वे की है, की के एक एंड पे, और दूसरा वायर दूसरे एंड पे, और दूसरा वायर चलते चलते कहाँ पे पहुंचा है, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल पे पहुंच जाता है। तो ऐसा हमारा पूरा सेटअप कंप्लीट हो जाता है, जिससे कि हमें रेजिस्टेंस कम फाइंड करना होगा रेजिस्टेंस वायर का। ये है वो रेजिस्टेंस वायर जो कि हमने 100 सेंटीमीटर का, ये 1 मीटर लॉन्ग ले रखा है। तो अब सबसे पहले हमें वोल्ट मीटर एमीटर की रीडिंग चेक करनी होगी, और इस तरह से हमें क्या बनानी पड़ेगी, ऑब्जर्वेशन टेबल, जैसे कि हमने बना रखी है। देखो, तो देखो ये हमने ऑब्जर्वेशन टेबल बना रखी है। ऑब्जर्वेशन टेबल के लिए हमें लीस्ट काउंट चाहिए वोल्टमीटर का, लीस्ट काउंट चाहिए एमीटर का। उसके बाद हमें 4 रीडिंग लेनी पड़ेगी वोल्टमीटर से, 4 रीडिंग एमीटर से। उसके बाद रेजिस्टेंस V इक्वल टू आई आर लगा के रेजिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद मीन रेजिस्टेंस निकालेंगे, वही हमारा रिजल्ट होगा। तो हमें कैसे कैसे कैलकुलेट करना है, लीस्ट काउंट कैसे लेते हैं। तो लीस्ट काउंट वाली वीडियो मैंने एक बना करके दिखाई थी आप लोगों को, फिर मैं लीस्ट काउंट लेना सिखा देता हूँ कि कैसे लीस्ट काउंट लेते हैं हम किसी भी। तो देखिए यहाँ पे हमें लीस्ट काउंट, मान लो एमीटर का लीस्ट काउंट लेना है। तो एमीटर का लीस्ट काउंट हम सबसे पहले क्या देखने की कोशिश करेंगे कि एमीटर का, देखो यहाँ से 0 से 0.5 के बीच में कितने खाने हैं, 0 से 0.5 के बीच में 10 बॉक्सेस है पूरे पूरे। तो इसका जो लीस्ट काउंट हो जाएगा एमीटर का, वो क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर कैन बी रिटन एज, क्या लिखेंगे, 0.5 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ जाएगा 0.05। तो ऐसे अगर हम वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट देखने की कोशिश करें, तो देखो यहाँ पे वोल्ट मीटर है, ये 0 से लेकर के, यहाँ 0 से लेकर के 0.5 तक के बीच में कितने खाने हैं, अगर तुम गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 10 खाने बैठेंगे। तो इसका लीस्ट काउंट में हम यहीं पे लिख सकते हैं, क्या यहाँ लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, 0.5 अपॉन 10, तो इसका लीस्ट काउंट भी 0.05 आ जाएगा हमारे पास। अब लीस्ट काउंट का फायदा ये होता है कि हम अगर इस वोल्ट मीटर की नीडल कहीं पे भी चली जाए, उस डंडे को गिन करके उसकी मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट से कर लेंगे, हमें रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस चीज को करने की कोशिश करते हैं। रियोस्टेट को हम सेट करेंगे और सर्किट को ऑन करेंगे। हम 4 रीडिंग पूरी पूरी लेने की कोशिश करते हैं, और रीडिंग से ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे अपनी। तो अगर हम पहले रीडिंग की बात करते हैं, रियोस्टेट को देखो मिडिल में सेट कर रखा है, और अभी वोल्ट मीटर भी 0 पे है, और ये एमीटर भी 0 पर है। तो एमीटर वोल्ट मीटर दोनों 0 पर है। हम जैसे स्विच ऑन करेंगे बैटरी एलिमिनेटर को, तो हम देखेंगे कोई ना कोई वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे स्विच ऑन कर देते हैं इसका, और हम साफ साफ देखेंगे कि देखो यहाँ से वोल्टीमीटर में देखो कितना वेरिएशन आ रहा है। वोल्टीमीटर की नीडल डिफ्लेक्ट हुई, और यहाँ साथ साथ एमीटर की नीडल भी कुछ ना कुछ डिफ्लेक्ट हुई भी है। देखो अगर मैं रियोस्टेट को देखो मूव कराऊंगा यहाँ पे, तो हमें दिखेगा साफ साफ, देखो ये वोल्टमीटर उठा, और ये हमारे पास एमीटर नीडल भी ली। हमने केवल रियोस्टेट को मिडिल पोजीशन से यहाँ पे लेकर के आए हैं। तो अगर मैं देखो यहाँ पे, तो मैं दिखाने की कोशिश करूँ, तुम देख सकते हो, हम देखो रियोस्टेट को मूव करा रहे हैं। देखो ये नीडल साथ साथ मूव हो रही है। रियोस्टेट को मूव कराने के साथ साथ ही हमने पीछे लेकर के जाएंगे जितना ज्यादा, तो ये उतनी कम मूव होगी। हमसे मैक्सिमम पोजीशन में रखेंगे यहाँ पे, मान लो यहाँ, तो देखो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हुआ है ये इस कंडीशन में। तो हम रियोस्टेट की पोजीशन चेंज करते करते
रीडिंग लेने की कोशिश करेंगे। तो इस टाइम रेजिस्टर की पोजीशन ये है, तो पहले रीडिंग ले लेते हैं मीटर की। देखो मीटर की फर्स्ट रीडिंग क्या आ रही है यहाँ पे हम देखें अगर, तो मीटर की फर्स्ट रीडिंग है कौन से डंडे पे, 1 2 3 थर्ड। तो एमीटर के जो रीडिंग है वो यहाँ पे कितना जाएगा, 3 पे, 3 खाना है और मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 से। इसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपको पता ही है। ऐसे वोल्ट मीटर रीडिंग देखते हैं, तो वोल्ट मीटर रीडिंग कौन से खाने पे है, अगर आप देखो यहाँ से तो 0.5 तक तो ये 10 खाने हैं हमें पता है, फिर 11 फिर 12, तो 12 पे है। तो वोल्ट मीटर को हम क्या करेंगे, यहीं पे 12 इंटू 0.05। तो यहाँ से हमें फर्स्ट रीडिंग मिल जाएगी कि 0.6 हो जाएगा ये, और यहाँ पे 0.15 हो जाएगा ये मल्टीप्लाई करने के बाद। तो फर्स्ट रीडिंग हमें मिल चुकी। उसके बाद हम रियोस्टेट को और थोड़ा मूव कराएंगे। तो देखो दूसरी रीडिंग लेने की कोशिश करते हैं यहाँ पे अब हम। तो हमने क्या काम किया, रियोस्टेट को मूव कराया यहाँ पे, और इस पोजिशन में रीडिंग लेते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे वोल्ट मीटर रीडिंग कितनी आ रही है। तो वोल्ट मीटर रीडिंग आ रही है 5 6 7 7 डंडे पे। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 0.7 मल्टीप्लाई 0.05 हो जाएगा 0.35। ये सेकंड रीडिंग है। और एमीटर रीडिंग कितनी आ रही है, देखो कौन सा का डंडे पे है नीडल, 1 से लेके 2, 1 और 2 सेकंड डंडे पे है। हम सेकंड लिखेंगे यहाँ पे, 2 इंटू 0.05 तो हो जाएगा 0.1। इस तरह से हमारे पास ये रीडिंग आ जाएगी। अब हम थर्ड रीडिंग की बात करेंगे अगर हम, तो थर्ड रीडिंग देखते क्या होता है। हमने रियोस्टेट को फिर से मूव कराया यहाँ। अब देखो यहाँ पे हमारे पास रीडिंग आएगी थर्ड। थर्ड रीडिंग वोल्ट मीटर की कौन से डंडे पे है, 0 1। यहाँ पे देखो हम गिनेंगे इस तरह से गिन लेंगे, ये क्या बैठेगा, 1 2 3 4 5 डंडे पे है। हमने क्या काम किया, वोल्ट मीटर को लिखा 5 इंटू 0.05। तो यहाँ से आ जाएगा कितना कि 0.25। और यहाँ पे हम मीटर रीडिंग देने की कोशिश करेंगे तो 1 पे ही है केवल। तो हम लिखेंगे 1 इंटू 0.05, हमें मिल जाएगा 0.05। इस तरह से हमने 3 रीडिंग ले ली है। एक रीडिंग और लेने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे तो हम वोल्ट मीटर को थोड़ा और ज़्यादा मूव कराएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि पीछे लेकर हम सबसे आगे, ये बहुत मैक्सिमम हो चुका है, रेजिस्टेंस 0 हो गया। और हमने क्या काम किया, इसे यहाँ पे ले जा करके रोका। हम इसे यहाँ पे लेकर के रोकते हैं तो देखेंगे हम वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी पे है। ये वोल्ट मीटर रीडिंग हमें साफ साफ दिख रही है कि एग्जैक्टली ये 1 पे ही है, मतलब कि 1 से थोड़ा अगर मैं 1 पे लेकर जाएगा, देखो यहाँ पे हमें से कितना हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह से 1 पे है। तो कुल मिलाकर वोल्ट मीटर रीडिंग कितनी हो जाएगी, एग्जैक्टली हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 ही लिख सकते हैं, क्योंकि 1 पे साफ साफ दिख रही है हमें। हमने यहाँ लिखा 1। और एमीटर रीडिंग कितने पे है, देखो यहाँ पे ये है 5 पे। तो एमीटर रीडिंग हो जाएगी यहाँ पे फिर से वही 5 इंटू 0.05 और आ जाएगा 0.25। तो ये सारी की सारी रीडिंग आ चुकी है हमारे पास एमीटर की और वोल्ट मीटर की। अब हम इन्हीं रीडिंग के बेस पे क्या निकालने की कोशिश करेंगे, रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे। जब हम रेजिस्टेंस निकालेंगे तो देखो कैसे निकालते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस निकालने के कुछ नहीं करना, हमें पता है R1 इक्वल टू V अपॉन I, फॉर्मूला हमें पता है। तो हमने यहाँ देखो कैलकुलेशन लिखी है, पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, R1 इज इक्वल टू V1 की वैल्यू कितनी है, 0.6 अपॉन I1 की वैल्यू 0.15। पॉइंट हटा है, 0 बढ़ा है, 0 बढ़ा तो 15 चौका 60, 4 ओम रजिस्टेंस आया पहले रीडिंग में। दूसरी रीडिंग की बात करें अगर हम यहाँ पे R2, तो R2 इक्वल टू कितना होगा, सेकंड रीडिंग देखते हैं यहाँ पे। देखो सेकंड रीडिंग क्या है हमारे पास, V2 की वैल्यू कितनी है 0.35 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगा I2 की 0.1। तो हमने क्या काम किया, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 10 आ जाएगा तो आया 3.5, लगभग लगभग ये आ जाएगा। हम थर्ड रीडिंग देखते हैं। तो थर्ड रीडिंग में क्या देखेंगे, R3 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास देखो कितना, V3 की वैल्यू कितनी गिवन है बोला 0.25 और एमीटर की रीडिंग कितनी है 0.05। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, जो आएगा 5 5 सा 25, तो कितना जाएगा 5 ओम हो जाएगा यहाँ से। और ऐसे ही अगर हम बात करें नेक्स्ट रीडिंग की, जो कि लास्ट रीडिंग हमारे पास R4, तो R4 कितनी रीडिंग हो जाएगी बोला, V4 की वैल्यू हो जाएगी 1 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.25। पॉइंट हटाएंगे, डबल 0 बढ़ाएंगे, 25 चौका 100, कितना आएगा 4 ओम। तो देखो अप्रोक्सीमेटली रीडिंग आसपास ही आ रही है, 4 ओम 4 ओम दो रीडिंग आ गई, 3.5 और 5 ओम। इनका हमें मीन निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट रीडिंग कितनी आ जाएगी, यहाँ पे फर्स्ट रीडिंग हमारी आई थी 4 ओम। सेकंड रीडिंग कितनी आई थी बोला, सेकंड रीडिंग हमारे पास आई थी कितनी 3.5। उसके बाद रीडिंग कितनी आई थी बोला हमारे पास, देखो यहाँ पे 5 ओम की। और इसके बाद रीडिंग कितनी आई थी 4 ओम। लगभग लगभग सेम ही आनी चाहिए थी, है ना। तो अप्रोक्सीमेटली थोड़ा चलता है इतना। अगर हम इसका मीन रजिस्टर निकालने की कोशिश करें तो 4 प्लस 3.5 प्लस 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4, तो एक कुल मिलाकर के बैठेगा 8 और ये 4 4 8 और 5 13, चलो 15.5 अपॉन 4। तो अप्रोक्सीमेटली 4 ओम अप्रोक्सीमेटली हमारे पास रजिस्टेंस आया पर सेंटीमीटर ऑफ ए गिवन है।
तो इस तरह से हम किसी भी वायर का रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं और यही हमारा रिजल्ट होगा। अगर हमें रेजिस्टिविटी भी फाइंड करनी होगी तो हमें क्या लेना पड़ेगा, उसके लिए स्क्रू गेज लेना पड़ेगा, और स्क्रू गेज के लिए हमने आगे अटैच करिए रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए वीडियो। तो हमारा पहला प्रैक्टिकल था। इस प्रैक्टिकल के बेस हम ग्राफ बना सकते हैं। तो वो ग्राफ कैसे बनाएंगे हम, तो देखिए हमारे पास एक ग्राफ है, हमारे पास बी और आई के बीच। तो हमने स्केल मेजर किया यहाँ पे, तो हमने एक्स एक्सिस पे 0.1, 0.2, 0.3 ये माना है, मतलब कि वन बॉक्स को हमने 0.1 के इक्वल माना है, और वाई एक्सिस पे भी वन बॉक्स को 0.1 के इक्वल माना है। तो हम अपनी रीडिंग के अकॉर्डिंग हमने क्या किया था, देखो ये हमारे पास जो रीडिंग थी इसके अकॉर्डिंग हम प्लेस करेंगे। तो पहले रीडिंग V1 की 0.6 थी, तो V1 0.6 कहाँ पे बैठेगा, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 0.6 कहीं यहाँ बैठता है, तो हमने यहाँ पे ली। और आई की वैल्यू कितनी आई है उस टाइम पे, उस टाइम पे आई की रीडिंग थी 0.15, तो 0.15 कहीं यहाँ बैठेगा। तो यहाँ तो ये आया पहला ग्राफ इस तरह से,